नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा जिले में संचालित निजी अस्पतालों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। संजय गांधी और गांधी मेमोरियल अस्पताल के सभी वरिष्ठ चिकित्सक अपने अपने निजी अस्पताल संचालित कर रहे हैं। कोई मरीज शासकीय अस्पताल में भी उपचार कराना चाहे तो उसे मजबूर कर दिया जाता है कि इन्हीं के निजी अस्पतालों में भर्ती हो जाए, तभी उसकी जान बच पाएगी। और यहीं से शुरू हो जाता है मरीजों के खून चूसने का खेल। दर्शकों, विराट 24 आपको आए दिन इन अस्पतालों के कारनामे दिखाता रहता है, जो पैसे के लिए मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही मिनर्वा अस्पताल का कारनामा आपने देखा था, जिसमें गंभीर हालत में घायल महिला का उपचार किया गया, पैसे ऐंठे गए और अंत में उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। अंत में वह संजय गांधी अस्पताल में ही उपचार करा रही है। ऐसा एक ही मामला बरदान अस्पताल का सामने आया है, जिसके संचालक डॉक्टर शब्द सिंह यादव और डॉक्टर कल्पना यादव बताई जाती है। दरअसल जवा तहसील के ग्राम गढ़हरा थाना अतरैला की रहने वाली नम्रता मिश्रा का है, जिसके पेट में गर्भ से बच्चा पल रहा था। महिला ने डॉक्टर कल्पना यादव को उनके बरदान अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने 500 रुपए फीस के साथ हजारों रुपए की दवाइयां लिखी और बताया कि वह गर्भवती है और हर माह उक्त दवाइयां लेनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे को खतरा है। हर माह दिखाना पड़ेगा और उक्त दवाइयां खाती रहे और बच्चे के जन्म के लिए पैसों की व्यवस्था कर ले। समय बीता, महिला कल्पना यादव को दिखाती रही और अंत जब डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर कल्पना यादव के द्वारा कहा गया कि बच्चा ऑपरेशन से होगा, लेकिन महिला और उसके परिजन नॉर्मल डिलीवरी पर अड़े रहे और कहा कि आप संजय गांधी अस्पताल की प्रसूति विभाग की विभागाध्यक्ष हैं, गांधी अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी करवा दें। डॉक्टर कल्पना यादव ऑपरेशन करने पर अड़ी रही और कहा कि अगर बात नहीं मानी तो अगर कुछ होता है तो खुद की जवाबदारी होगी, लेकिन परिजन नहीं माने और लास्ट में बरदान अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी हुई। यहीं से कल्पना यादव का असली चेहरा सामने आ गया। नॉर्मल डिलीवरी में ऑपरेशन से होने वाले खर्चे से परिजन तो बच गए, लेकिन डॉक्टर को घाटा लगा और इस घाटे की भरपाई करने के लिए महिला के पेट में नारा खेड़ी छोड़ दी गई। महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन कुछ समय के बाद उसके पेट में असहनीय दर्द उठा तो वह पुनः कल्पना यादव के अस्पताल पहुंची, जहां पुनः गोस्वामी एक्सरे में सोनोग्राफी करवाई गई तो जानकारी हुई कि महिला के गर्भाशय में नारा खेड़ी फंसा हुआ है। डिलीवरी के समय महिला की पेट में सफाई अच्छे से नहीं की गई। महिला का पति जब उक्त सफाई की बात डॉक्टर कल्पना यादव से की तो पुनः डॉक्टर कल्पना यादव ने कहा कि 15,000 रुपए जमा करो तब सफाई होगी। जब परिजनों ने कहा कि आपके अस्पताल में ही उपचार कराया है, पूरा पैसा जमा किया है, तो फिर अब सफाई का पैसा क्यों दे, जिस पर परिजनों के साथ स्टाफ और डॉक्टर कल्पना यादव ने नम्रता मिश्रा के पति गौरव मिश्रा के साथ अभद्रता की और उन्हें वहां से धमकी देते हुए भगा दिया गया। इसके बाद परिजन संजय नगर स्थित अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ऋचा पटेल ने इलाज करवाया और पुनः पैसे देकर सफाई करवाई, जिसके बाद महिला की जान बची। दर्शकों, बरदान अस्पताल और प्रबंधन के पैसों की भूख ने एक महिला की जान जोखिम में डाल दी। अब आगे से कोई प्रसूता इनके कारनामों का शिकार न हो, इसके लिए नम्रता मिश्रा और उसके पति ने पुलिस के साथ साथ कलेक्टर, कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग में शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। हालांकि पूरे मामले को लेकर बरदान अस्पताल के संचालक डॉक्टर शब्द सिंह यादव ने कहा कि आरोप निराधार है। आइए आपको सुनाते हैं परिजनों ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए पूरी जानकारी दी। और मैं डॉक्टर कल्पना यादव जी को जब मेरे वाइफ की प्रेगनेंसी हुई शुरू से स्टार्ट से लेकिन 9 महीने तक कंटिन्यू दिखाता रहा। दवाई इनका ट्रीटमेंट हर महीने 4 से 5,000 रुपये तक कंटिन्यू चलती रही। चलने के बाद जब 6/1/2025 को इन्होंने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी कंटिन्यू हमसे दवाई लीजिए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मैंने इनसे बीच में कहा कि मैडम हम खेती किसानी वाले आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं। हमने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में आप कर दीजिए, उसकी गायनोलॉजिस्ट हैं और सरकारी हॉस्पिटल में आप गायनोलॉजिस्ट संजय गांधी की अध्यक्ष हैं। माननीय डॉक्टर कल्पना यादव जी से मैं निवेदन करता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, वहाँ की सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जिसके कारण मैं डर गया और मेरी पत्नी डर गई। मैंने कंटिन्यू इनकी बात मानते हुए और अपनी सारा चीज़ का लेके करता रहा। उसके कारण इन्होंने जब डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं तो एग्री थी। 3 बार रिक्वेस्ट करने के बाद हमारी माँ
और हमारी बड़ी मम्मी सब परिवार के लोग जब रिक्वेस्ट किए, उसके बावजूद इन्होंने डिलीवरी करवाया। हमसे 50,000 रुपये काउंटर में जमा करा ली। जमा कराने के बाद कोई मतलब नहीं निकला। 15 से 20 दिन, हमको 7 तारीख को छुट्टी मिल गई, हम घर ले गए। 15 से 20 दिन बाद हमारे वाइफ के पेट में दर्द उठा, फिर हम इनको दिखाने आए। 15 दिन बाद फिर से फीस वही 5 से 10 हज़ार की दवा हर दिया। फिर जब हम ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर गए, हमारे पत्नी को कोई आराम नहीं मिल रहा था। फिर 15 से 20 दिन बाद जब हम फिर से आए तो इन्होंने फिर दवाई दिया। दवाई देने के बाद फिर मैं घर ले गया। फिर जब मैं तिवारा आया तो इन्होंने कहा कि जाइए आप अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जब मैं अल्ट्रासाउंड कराया गोस्वामी पैथोलॉजी में, तो गोस्वामी पैथोलॉजी के जो डॉक्टर थे अल्ट्रासाउंड, उन्होंने कहा कि आपके बच्चेदानी के अंदर नाड़ा खेड़ी जो है प्लेसेंटा वो छूट गया है, ये डॉक्टर की लापरवाही है, आप जाके रिपोर्ट दीजिए और उनको कहिए कि आपकी ट्रीटमेंट शुरू करें। जब मैं यहाँ कल्पना यादव, डॉक्टर कल्पना यादव जी से रिपोर्ट लेकर के और मेरी पत्नी 2.5 महीने की बच्ची लेके मैं लगातार 4 दिन से पीड़िता को लेके मैं अपने साथ घूमता रहा। कोई इनके दया नाम की, इंसानियत नाम की कोई भी एक भी दया नहीं आई कि हमारे साथ कोई। और हम जब बोले तो बोली कि जाइए काउंटर में 40,000 रुपये जमा कर दीजिए, आपको ट्रीटमेंट जब आप पैसा जमा करेंगे फिर से ऑपरेशन होगा तब वो निकलेगा। मैंने कहा मैडम आपको पहले महीने से और लास्ट मंथ तक आपके यहाँ डिलीवरी हुई, सारा चीज़ हुआ, हर महीना आपके कहने में मैं चलता रहा। इन्होंने मुझे अभद्रतापूर्ण बात किया और बात करने के बाद बोला कि आप पेशेंट उठाइए और भगा दीजिए। सारे स्टाफ के साथ मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं पीड़िता को आनंद फानंद में लेकर आदर्श हॉस्पिटल संजय नगर गया। वहाँ डॉक्टर ऋचा पटेल जी से मैंने ट्रीटमेंट किया और पैसा मेरे पास नहीं था जो कि मैं कर्ज लिया और 15,000 रुपये में मेरा वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। अभी भी पेशेंट अपने जान और ज़िंदगी से जूझ रहा है। ये कौन सा अस्पताल है, क्या पैसे की मांग की जा रही थी? पैसे के अस्पताल ये वरदान हॉस्पिटल है, जिसके पैसे की लालच के कारण डॉक्टर कल्पना यादव जी ने हमें इस मुकाम में पहुंचाया कि मैं 2 लाख 2.5 लाख रुपए आज भी कर्जे से मैं जूझ रहा हूं। पेशेंट की स्थिति अभी थोड़ा नॉर्मल है और पेशेंट आदर्श हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है। और हमारे पेशेंट का नाम नम्रता मिश्रा है, उम्र 25 साल। मैं उनका पति गौरव मिश्रा। क्या आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और इसमें शासन प्रशासन और माननीय स्वास्थ्य उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरी इस बात को स्वीकार करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और इस डॉक्टर कल्पना यादव जी के लापरवाही को अनदेखा ना किया जाए। और मेरा सभी रीवा के सभी जनता और जनार्दन और पब्लिक से ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सारे एविडेंस मेरे साथ में है, अगर एक भी झूठा हो तो मेरा और इन कल्पना यादव जी का इस लापरवाही को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मैं यही जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि रीवा के इस पब्लिक को हमारा सहयोग करें और हमारा साथ दें। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इसके आगे भी ऐसे ही आप लोगों के इस मीडिया के थ्रू हमेशा आगे और धरना प्रदर्शन में तक मैं जाऊंगा। और मेरा यही निवेदन है, मेरा जो भी आज अभी मैं 2.5 लाख रुपए तक कर्जे में हो गया, मेरा उससे आगे यही आग्रह है, निवेदन है इस रीवा के पब्लिक से कि इनको मुंह तोड़ जवाब दे डॉक्टर कल्पना यादव जी का। सुना आपने, यही डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यह धरती के भगवान काल बनकर मरीजों की जान ले रहे हैं। जब यह हाल स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का है तो आप सोच सकते हैं कि अन्य जिलों के क्या हाल होंगे। फिलहाल ऐसे पैसों के भूखे अस्पताल संचालकों से सतर्क रहे, बने रहे विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने सपनों के घर को लाजवाब, तो आज ही पधारे रॉयल प्लाईवुड। रॉयल प्लाईवुड हमारे यहाँ सभी प्रकार के होम इंटीरियर एवं ऑफिस इंटीरियर जैसे मॉड्यूलर किचन चिमनी, टीवी यूनिट, फ्लश डोर, विंडो, लॉक्स हैंडल, बॉथ एसेसरीज, प्लाईवुड, HDMR, MDF लूवर्स, चारकोल आदि उचित रेट पर उपलब्ध है। नमस्कार, मैं धनराज विश्वकर्मा रॉयल प्लाईवुड से। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्लाईवुड, डोर्स, मॉड्यूलर किचन, टीवी यूनिट्स, कवर्ड जैसे काम उचित दाम उचित क्वालिटी पे कराया जाता है। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। धन्यवाद। हमारा पता है रॉयल प्लाईवुड, रॉयल सिनेमा के पास, आरा मशीन के सामने, धेकहा, रीवा। हमारा नंबर है 95 16 44 0359।
और 90 0 97 0 55 93